ऐसी अफवाह सुनने में आई थी कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जो कि पूरी तरह से झूठ था। आप लोग यहाँ पर ऑलरेडी हैं, जाकर एससीबी में उनको देख सकते हैं। आज भी बात हुई है उनसे। जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। और आज हम बात करेंगे ओडिशा के कटक की। जी हाँ, वो कटक जो भाईचारे के लिए जाना जाता है, वो कटक जहाँ पर दुर्गा पूजा काफी प्रसिद्ध है, और वो कटक जहाँ पर हमेशा से ही जो विसर्जन जुलूस है वो शांतिपूर्ण तरीके से निकाले जाते हैं। लेकिन इन दिनों वही कटक सुलग रहा है। अब ऐसा वहां पर क्या हुआ, क्योंकि देखिए 4 अक्टूबर को वहां पर हिंसा भड़की कटक में, 2 गुटों में झड़प हुई, जिसमें ना सिर्फ आम लोग घायल हुए बल्कि पुलिस पर भी पथराव किया गया। अब इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों वहां पर ऐसा हो रहा है, जहां पर हर साल देखिए दुर्गा पूजा के समय जो जुलूस थे वो शांतिप्रिय तरीके से निकाले जाते थे, लेकिन इस बार वहां पर ऐसा क्या हुआ? किसने वहां की शांति को भंग करने की कोशिश की, अशांति फैलाने की कोशिश की? इसके पीछे क्या कहा जा रहा है, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं, वहां पर किस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है, इन तमाम चीजों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे उस हिंसा की जिसके बाद अब वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है, इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। और इंटरनेट पर रोक आपको बता दें कि कल सुबह 10 बजे तक रहेगी, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जब स्थिति वहां पर अगर सामान्य होगी तभी इंटरनेट सेवा को एक बार फिर से बहाल किया जाएगा। लेकिन 4 अक्टूबर को ऐसा क्या हुआ? देखिए, ये पूरी जो चीज है, जो विवाद, जो हिंसा हुई, उसको विस्तार से अब आपको बताते हैं। तो देखिए, 4 अक्टूबर को दरअसल विसर्जन जुलूस वहां पर निकाला जा रहा था, और समय था रात के 1:30 से 2 बजे का बताया जा रहा था। अब ऐसे में जिस एरिया से विसर्जन जुलूस निकल रहा था वो संवेदनशील इलाका था। बताया जा रहा है कि वो जो जुलूस निकाला जा रहा था उसमें बहुत तेज जो साउंड में जो थे वो संगीत चल रहे थे, और नारे उस दौरान लगाए जा रहे थे, और यही वजह थी कि वहां के जो लोग हैं रहने वाले, उनकी तरफ से इसको लेकर आपत्ति जताई गई, विरोध जताया गया। जब जो यात्रा वहां से निकाली जा रही थी, जो विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था, वो उनकी तरफ से उस बात को माना नहीं गया। तो बताया जा रहा है कि वहां पर एक गुट की तरफ से छत से, जो लोग वहां पर रह रहे थे, जो मकान थे वहां पर, घर थे, उनकी छतों से उन लोगों पर पथराव शुरू कर दिया गया। ईंटें पत्थर उनके ऊपर फेंकी गई, यहाँ तक कि कांच की बोतलें तक फेंकी गई। एक गुट की तरफ से ये सब किया गया, तो वहीं दूसरा गुट जिसकी तरफ से विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था, उनकी तरफ से देखिए उस दौरान सड़कों पर जो वाहन थे उनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। यानी कि देखिए, धीरे धीरे जो बवाल था वो हिंसा तक जा पहुंचा। ऐसे में कई जो लोग थे वो घायल हो गए। जो वहां आसपास की दुकानें थी, जो स्टॉल्स लगे हुए थे, अब उनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। दूसरे गुट की तरफ से जो गाड़ियां थी उनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया, तोड़फोड़ की गई। ये तमाम चीजें वहां पर चल रही थी, और रात के 1:30 से 2 बजे के बीच ये सब बवाल हुआ। उसके बाद जब ये जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस के जो अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे, डीजे भी वहां पर पहुंचे, अब पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन जब लोगों को समझाया जा रहा था तो ये जानकारी मिली कि लोगों की तरफ से पुलिस पर भी हमला किया गया। बताया गया कि ये जो हिंसा हुई वहां पर, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, उसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हालांकि देखिए, ये सब बवाल हुआ, उसके बाद देखिए स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की गई। पुलिस की तरफ से लोगों को समझाया गया कि ये जो विवाद है, ये जो हिंसा है, उसको रोक दिया जाए। लेकिन जो जुलूस निकाला जा रहा था जिन लोगों की तरफ से, उन लोगों ने उस जुलूस को वहां पर रोक दिया। मूर्ति विसर्जन जो कार्यक्रम होना था उसको रोक दिया गया, और बताया गया कि ऐसे 50 जो मूर्ति थी दुर्गा माता की, उनको वहां पर लाया गया, और वो तमाम जो प्रक्रिया थी वो कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई, जितनी देर बवाल चला। और लोगों की तरफ से कहा गया कि जब तक जिनकी तरफ से ये हिंसा फैलाई गई है, पथराव किया गया है, बोतलें फेंकी गई हैं, उनकी गिरफ्तारी जब तक नहीं होती है तब तक विसर्जन नहीं किया जाएगा। हालांकि इस दौरान पुलिस लगातार लोगों से बातचीत करती रही कि जो विसर्जन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाए। लोग नहीं माने, लेकिन 4 घंटे के बाद उसके बाद जो विसर्जन की प्रक्रिया है वो पूरी हुई और विसर्जन किया गया। अच्छा देखिए, अब
उसके बाद क्या हुआ वहाँ पर? उसके बाद हालातों को देखते हुए धारा 144 वहाँ पर लगा दी गई, इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई। पुलिस की तरफ से 6 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है। जो सीसीटीवी है वहाँ पर आसपास के इलाके में, उनसे फुटेजेस निकाली जा रही है। जिनकी तरफ से हिंसा बढ़ाने की कोशिश की गई, पथराव किया गया, उनको अब पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो आसपास के लोग हैं, जब हिंसा हो रही थी, बवाल हो रहा था, जिन लोगों की तरफ से पथराव किया जा रहा था, अब जो लोग हैं आसपास के, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके बयानों को रिकॉर्ड किया जा रहा है और उसी के आधार पर कहा जा रहा है कि तमाम जो कार्रवाई है उन लोगों के ऊपर की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कटक में एक दिन पहले विसर्जन के टाइम में व्यक्तिगत झगड़े में 4 लोगों को चोटें आई थी, लेकिन ये झगड़ा एक ऐसे इलाके में हुआ था जो सांप्रदायिक दृष्टि से उन 4 लोगों को इलाज के बाद 3 लोगों को तुरंत डिस्चार्ज कर दिया गया। एक का इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर है। ऐसी अफवाह सुनने में आई थी कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जो कि पूरी तरह से झूठ था। आप लोग यहाँ पर ऑलरेडी हैं, जाकर SCB में उनको देख सकते हैं। आज भी बात हुई है उनसे। ही इज फाइन। इस तरह का अफवाह फैलाने वाला उनका कहाँ से, किस जगह से उनका ये IP एड्रेस और हो क्या है, उस पर खोजखाज चल रही है, जो सोशल मीडिया पर फैलाया गया। इस घटना को लेकर एक संगठन ने, VHP ने हमसे आज बाइक रैली की परमिशन मांगी थी। संवेदनशीलता को देखते हुए उनको बाइक रैली की परमिशन डिनाई कर दी गई, मना कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी वो बाइक रैली के लिए जाने के लिए तैयार हुए। उनको रोका गया और रोकने के बाद उनको चेतावनी दी गई। उनको परमिशन डिनाई करने की वजह से और रोकने की वजह से ये और उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें पुलिस ने रिस्ट्रेन करने की कोशिश की, इनको चेतावनी दिया, डिस्पर्स करने की कोशिश की। इसमें 8 पुलिसकर्मी सीरियस इंजर्ड हुए हैं और टोटल करीब 25 लोग इंजर्ड हुए हैं पुलिसकर्मी। इसके बाद इसमें लाठीचार्ज और रबर बुलेट का प्रयोग करके इन लोगों को डिस्पर्स किया गया और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। अभी इस समय पेट्रोलिंग जारी रहेगी। सफिशिएंट पर्याप्त पुलिस बल है, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र बल भी हैं। कमिश्नरेट पुलिस लोगों की जान माल की सुरक्षा और कानून का शासन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी तरह के उपद्रवी को देखते ही तुरंत बल प्रयोग किया जाएगा और अधिक चेतावनी नहीं दी जाएगी। बिना चेतावनी बल प्रयोग होगा। इसके लिए 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। 36 घंटे का कर्फ्यू विभिन्न थाना एरिया, कटक का अधिकांश एरिया जो इस सेंसिटिव इसमें जद में आता है, उसमें एक कर्फ्यू लगाया गया है। बाकी कुछ एरिया खाली रहेंगे। इसमें गवर्नमेंट ऑफिस, स्कूल, खाने की चीज़ें, ग्रोसरी इत्यादि, ये सब खुला रहेंगे। सर, स्थिति नियंत्रण में? स्थिति नियंत्रण में है। सर, कितने पुलिस पुलिस कर्मचारी टोटल 25 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 8 को सीरियस इंजरी है। तो ये तमाम चीजें उस दौरान वहां पर हुई। उसके बाद देखिए, अब VHP का भी रोल इसमें बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि VHP की तरफ से वहां पर जो हिंसा हुई उसका विरोध किया गया, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए गए और आज पूरे दिन का बंद VHP की तरफ से निकाला गया है। हालांकि देखिए, इस बीच पुलिस अधिकारियों की तरफ से भी जो जानकारी है वो सामने निकल कर आई है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, उनका कहना है इस पूरे घटनाक्रम पर कि बवाल तब ज्यादा बढ़ गया जब VHP की तरफ से वहां पर बाइक रैली निकालने की कोशिश की गई। पुलिस की तरफ से स्थिति को देखते हुए उसको लेकर मनाही की गई। मना किया गया कि स्थिति यहाँ पर काफी गंभीर है, जो बाइक रैली है वो ना निकाली जाए। लेकिन VHP की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। उल्टा VHP की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस पर ही उल्टा पथराव किया गया। अब ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है। यही वजह है कि हिंसा और भी भड़क गई। और इसमें भी देखिए, पुलिस के कई पुलिस जो कर्मी हैं, पुलिस के जो लोग हैं, वो घायल बताए जा रहे हैं। अब देखिए, ये तमाम चीजें वहां पर कटक में हो रही हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि सालों से जो कटक, जिसको हम लगातार कह रहे हैं, जिसे भाईचारे का प्रतीक कहा जाता है, जहाँ पर हमेशा से ही दुर्गा पूजा एक आकर्षण का केंद्र रहता है, हमेशा से ही वहाँ की जो दुर्गा पूजा है वो काफी प्रसिद्ध है और इस तरह
के जुलूस हर साल दुर्गा पूजा के दौरान जो निकाले जाते हैं मूर्ति विसर्जन से पहले, वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से निकाले जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ? अब सवाल कई तरह के उठाए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये कि जब हिंसा हुई तो पथराव जिन लोगों की तरफ से किया गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि छतों से पथराव किया गया था, ईंटें पत्थर फेंकी गई दूसरे गुट के ऊपर, कांच की बोतलें फेंकी गई, इतनी बड़ी संख्या में वो बोतलें, वो पत्थर, वो छतों पर कहां से आए? सबसे पहला सवाल ये। दूसरी तरफ सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब पुलिस की तरफ से वीएचपी को मना कर दिया गया था कि वहां पर बाइक रैली ना निकाली जाए क्योंकि इससे हिंसा और भड़क सकती है, और वो हुई भी, तो ऐसा वीएचपी की तरफ से क्यों किया गया? ये भी सवाल उठाया जा रहा है। एक और एंगल यहाँ पे सामने निकल कर आया है। देखिए, पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि जो सोशल मीडिया है उस पर भी अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है इंटरनेट सेवा को वहां पर 36 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। अफवाहों से दूर रहने के लिए कहा गया है पुलिस की तरफ से लोगों को, और आम लोगों से अपील भी की गई है कि शांति बनाए रखी जाए वहां पर। लेकिन पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि देखिए, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। बताया लोगों के ये भी कहा जा रहा है कि इसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोगों की तरफ से ये भी कहा गया कि इसमें कई लोगों की मौत हो गई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। पुलिस की तरफ से साफ किया गया है कि 4 लोगों को गंभीर चोटें आई थी, जिनमें से 3 को अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और एक व्यक्ति है जो अभी भी अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज जारी है। ये पुलिस की तरफ से देखिए बयान में साफ कर दिया गया है। लेकिन सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि ये जो हिंसा भड़की वहां पर, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये एक सुनियोजित था? सब तमाम चीजें जो थी वो प्लान थी? इतनी बड़ी संख्या में जो पत्थर थे वो छतों पर कैसे आए? यानी कि उन लोगों को पता था कि यहाँ से जुलूस निकलेगा, और अगर इस तरह की स्थिति बनती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि तेज आवाज में डीजे बज रहे थे, संगीत बज रहे थे और नारेबाजी की जा रही थी, और ऐसा अगर होता है तो उन लोगों की तरफ से पत्थरबाजी की जाएगी, इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी और शांति को भंग करने की कोशिश की जाएगी। तो क्या वाकई ऐसा है? अब इसका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि इसको लेकर राजनीति भी अपने चरम पर है। पक्ष विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं, और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए, सीएम की तरफ से वहां पर साफ कर दिया गया है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले पर वो संज्ञान ले रहे हैं, आला अधिकारियों से लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं, और ऐसे में दूसरी तरफ उन लोगों को भी लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है जिनकी तरफ से ये हिंसा की गई, पथराव किया गया। अब देखना देखिए यही होगा कि वहाँ पर जो माहौल है वो कब तक शांत हो पाता है। अभी ये कहा जा रहा है कि 36 घंटे बाद वहाँ पर जो इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है वो ठीक कर लिया जाएगा। हालांकि ये डिपेंड करता है, अगर वहाँ पर स्थिति ठीक होती है तभी अब जो इंटरनेट सेवा है उसको बहाल किया जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इंटरनेट पर भी कई लोगों की तरफ से इस तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं, इस तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं, जिससे जो हिंसा है वो और भी भड़के, वहाँ पर और भी ज़्यादा प्रदर्शन हो। और यही वजह है कि पुलिस का अब देखिए इंटरनेट बंद करने का कदम भी इसलिए उठाया गया ताकि ऐसा वहाँ पर आगे आने वाले समय में ना हो। लेकिन देखिए, इस बीच कई तरह की जो चीज़ें हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं कि अगर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो वो भी सामने निकल कर आ रही है। और ऐसे में देखिए, सीएम की तरफ से अब खुद ही बोल दिया गया है कि तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसको पकड़ा जाएगा। और ऐसे में कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को लगातार कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यही होगा, क्योंकि 6 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी है। आगे क्या होता है, कितनी गिरफ्तारियां और होती हैं, कौन लोग थे जिनकी तरफ से हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, ये अभी भी जाँच के घेरे में है। आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या कुछ वजह रही उस बवाल की और कौन इसके पीछे और उनका मकसद क्या था। तो इस पूरी खबर पर देखिए अपडेट आगे भी आप लोगों को पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए लाइफ टाइम्स के साथ। जय हिंद।